से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और महिला पर्यवेक्षक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। फॉर्म कब भराएगा वो भी डेट बता दिया गया है। आवेदन कब से कब तक रहेगा, त्रुटि सुधार कब से कब तक कर सकते हो, ये सारी जानकारी व्यापम ने दे दी है। और हम देखेंगे कि संभावित तिथि क्या हो सकती है एग्जाम की, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है एग्जाम का। तो ये तो खैर विज्ञापन है, इस पे हम नहीं जाएंगे, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी देखिए सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और क्या बदलाव हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, ये हम देखेंगे। टाइमिंग को थोड़ा सा कम ज़्यादा किया गया है, सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया है, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसको हम चर्चा कर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इतने कम समय में तैयारी कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो ये लेटर इंद्रावती संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग से निकला हुआ है। और ये लेटर तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 220 + 220 440 पद निकले हुए हैं। और दिव्यांगजनों का स्पष्टीकरण क समूह, ख समूह, ग समूह, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। क ख ग किसमें क्या आते हैं, जो दिव्यांगजन हैं उसको एक बार रीड जरूर मान लीजिए। जैसे क समूह में अंध एवं निम्न दृष्टि में केवल एलवी लो विजन दृष्टिबधिर शामिल हैं। फिर ख समूह में बधिर एवं श्रवण शक्ति हास में केवल एचएस श्रवण बधिर दिव्यांग शामिल हैं। ऐसे करके ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त पद संबंधी अन्य जानकारी, इसमें बाद में पद में चेंजेस हो सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, ठीक है। और पात्रता की शर्तें, ये देखिए खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो खुली भर्ती की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, या उससे मिलता जुलता कोई और दूसरा डिग्री हो, ठीक है। और देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या फॉर्म भर पाएंगे अगर हम लास्ट साल में हैं, लास्ट ईयर में है, मेरा रिजल्ट आया है नहीं आया है। उसका डाउट ये लाइन आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, कौन सा निर्धारित, ये जो बात की जा रही है ग्रेजुएशन। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट, अभी हम देखेंगे कौन से जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस दिन तक अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर वाला जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। कई बच्चों का डाउट रहता है, मेजर डाउट। और देखिए सीमित सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12वीं दिया हुआ है ना, 12वीं पास है, ध्यान रखिएगा। जो खुली सीधी भर्ती था उसमें ग्रेजुएशन था, इसमें 12वीं पास है। और देखो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मंगा है, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मंगा है, न्यूनतम 5 वर्ष तक की कार्य की जो है एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए, है ना। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। आयु सीमा में 21 से 40 साल रहेगी और कुछ छूट करके अधिकतम 45 साल तक होगी, उससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता। और देखिए आयु की सीमा गणना कहाँ से की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, अभी वर्तमान डेट में नहीं की जाएगी, जुलाई में 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा आपका, है ना। और देखिए जो परिसीमित है, खुली सीधी भर्ती के लिए कितने से कितने साल है, 21 से 40 साल। और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 25 ईयर्स है, और अधिकतम जो है वो 45 साल होगी, है ना, इतना ध्यान रहेगा। नियुक्ति की अन्य शर्तें, ये मूल निवासी होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और चयन प्रक्रिया इसमें एक ही पार्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला। और देखिए 70 80 90%, ये तो चलो खैर बात की बात है, जब आपको सैलरी मिलना होगा तब का।
अब देखिए हम आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, जस्ट आई थिंक सुबह मैंने वीडियो डाला है, दोपहर में वीडियो डाला हुआ है, तो मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे उसी के दिन की बात कर रहा हूँ, वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने ये 40 मार्क्स का बताया, तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 40 मार्क्स, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। पिछले बार वो जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, अभी एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स कर दिया है। तो सर क्या सिलेबस में चेंजेस आया है बताता हूँ, धैर्य रखिए। देखिए टोटल पहले भी 100 क्वेश्चन था, अभी भी 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहले एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, अब एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं होगा, अब कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो कोई बदलाव नहीं है। जैसे देखिए ये 20 अंक का था तो हम 20 क्वेश्चन मान के चल रहे थे ना, और पहले क्या था 40 मार्क्स का था, बस वो बदलाव हुआ है, 20 मार्क्स को 2 की जगह 1 कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। कितना क्लियर? अब उसके बाद देखिए ध्यान ये दीजिएगा कि सिलेबस बाकी किसी के भी सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। मैथ्स जैसा था वैसे ही पूछा है, रीजनिंग वैसे ही पूछा है, जीएस वैसे ही पूछा है, इंग्लिश हिंदी सभी चीज़ें वैसी ही पूछी गई हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो बदलाव हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। क्या बदलाव हुआ है? तो जो पुराने आउटडेटेड जितने भी योजनाएं थी उनको हटा दिया गया है, जो भी अस्तित्व में नहीं है, और जो नए नियम कानून हैं, कुछ एक्ट्स हैं, वो सारी चीजें लाई गई है, और जो अमेंडमेंट हो के जो नई अपडेटेड चीजें हैं वो शामिल किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, पुराना वाले पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर क्या क्या चेंजेस हुआ, अरे कौन सा चेंजेस, क्या करोगे, पुराना वाला देख के क्या करोगे, डायरेक्ट नया सिलेबस देखिए। नया सिलेबस में ये महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं दुनियादारी, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। अब देखो ये इसका कोर्स भी अवेलेबल है, मैं बताना चाहूँगा, महिला पर्यवेक्षक का कोर्स अवेलेबल है, और बहुत ही मिनिमम फीस में आप एप्लीकेशन अलॉट करिएगा, बहुत ही मिनिमम फीस में इजीली अफोर्डेबल है, आप कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है। तो कोर्स खरीदने के लिए स्क्रीन में शो हो रहा है, आप कैसे परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहां से डायरेक्ट जाकर महिला पर्यवेक्षक का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास का जो ये अधिनियम और जितने भी योजनाएं हैं उसके लिए अलग से पार्ट है, 699 रुपये उसकी फीस है, वो आप कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक का पूरा फुल कोर्स जो है, फुल क्रैश कोर्स जो है, उसकी फीस अलग है, आप जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिस प्रकार का पैटर्न आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा ना, ठीक उसी प्रकार का पैटर्न आपका टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होगा। तो एग्जाम दिलाने से पहले आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। जो गलती आप एग्जाम में करने जाएंगे ना, वो गलती पहले से आप इसमें कर चुके होंगे, तो एग्जाम में कोई गलती करने की संभावना नहीं बचेगी। इतना क्लियर? तो पहला तरीका या तो स्टोर से जाके परचेस करें, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मेरा नंबर है 8770123687। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप जो यूज़ करते हैं वो पे करके स्क्रीनशॉट करिएगा, व्हाट्सएप आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोर्स अवेलेबल हैं, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में इसमें पूरा मेरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। इस कोर्स में क्या रहेगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेगा, तो आपको इधर उधर किताब में भटकने की जरूरत नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो छांटने की जरूरत नहीं है। कोर्स में कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है कम दिनों में, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। यूट्यूब में भी मैं डालता हूँ, बट यूट्यूब में हर सारी चीज़ें नहीं डाली जा सकती। पेड कोर्सेज में सभी गाइडेंस वाले वीडियोस अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और जो ये कोर्स परचेस करेगा तो ये सारी सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, जो हम डालेंगे वो परफेक्ट रहेगा, आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद के जो वीडियो डाला हुआ है सारी चीजें आपको पढ़नी है, हम उसके लिए मेहनत कर लेंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सामान्य हिंदी, ये छत्तीसगढ़, वही सारी चीजें पोर्शन है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और परिसीमित सीमित भर्ती वाले में भी जो ये 120 मार्क्स का था, अब 60 मार्क्स का कर दिया, 2 मार्क्स के को 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया है, और कोई खास चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कब तक ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है, और लास्ट में जो मैं मैसेज दूंगा उसको सुनिएगा, हो सकता है ये 15-20 मिनट आप स्किप कर दें, लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे, जो मेरा अनुभव है इतने सालों का एग्ज़ाम दिलाने का, 3 साल गवर्नमेंट जॉब करने का, ठीक है, अभी टीचिंग फील्ड का एक्सपीरियंस, इतने सारे बच्चों से मैं रूबरू होता हूं, सबके प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ों का अनुभव का निचोड़ मेरे पास है, वो मैं आपसे साझा करूंगा। और वीडियो में बने रहिएगा, सुनिएगा, आप ही के काम आना है। ठीक, और उससे आपको तैयारी में मजबूती मिलेगी आपके। चलिए, संभावित तिथि क्या हो सकती है। अच्छा, आवेदन भरने की तिथि लास्ट में हम देख लेते हैं, ये
आवेदन भरने की तिथि यहाँ पे दी हुई है। आज से 5 तारीख से चालू हो चुका है। और देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 5 जुलाई 2023, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2023, और त्रुटि सुधार करने का मिलेगा 2-3 दिन आपको, मतलब 2 अगस्त तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। तो एग्जाम देखिए व्यापम का ये ट्रेंड रहा है कि वो 40 से 50 दिन ही देता है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कोई अगर डिले होता है व्यापम की तरफ से तभी आपको 99% केस को छोड़ दीजिए, अगर 1% अपवाद की श्रेणी देखें तभी एग्जाम किसी कारणवश डिले होगा। अदरवाइज 40 से 50 दिन के अंतर्गत ये एग्जाम हो जाएगा। मतलब यहाँ से 40-50 दिन गिनोगे तो करीब 15, 16, 17 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगा, बाकी जो वर्किंग डे या संडे है उस दिन तक आपका एग्जाम जाएगा। तो मैं एक अनुमानित अगर डेट बताऊं तो 18, 19, 20 अगस्त के पास ये हो सकता है। ये थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़े ज़्यादा भी इसका डेट आगे खिसक सकती है, खिसकने की संभावना है। तो वर्तमान में आप मान के चलिए कि आपके पास कितने दिन मिलेंगे, आपको 50 डेज आपके पास ऑन एन एवरेज होंगे। और ये 50 दिन में कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। बाकी मैंने एक्सपेक्टेड डेट भी बता दिया, कुछ दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा आपका कब आना है एग्जाम डेट। और देखिए यहाँ तक 2 अगस्त तक तो त्रुटि सुधार करने की डेट है, तो 30 अगस्त को तो पेपर होगा नहीं, मतलब डायरेक्ट आपको अभी 1 महीने मिल गए, और कम से कम यहाँ से तो और 10-15 दिन का टाइम मिलेगा, तो वो आराम से आपका 50 दिन, 45 से 50 दिन खींच सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं। क्या ये 40 से 50 दिन तैयारी करने के लिए काफ़ी है? क्या जो नए बच्चे हैं वो इस फील्ड में उतर के उन बच्चों को मात दे सकते हैं जो कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं, कुछ मार्क्स से चूक रहे हैं? तो मेरा जवाब रहेगा हाँ। अब कई बच्चों को लगेगा कि नहीं सर, सिर्फ आप अपना कोर्स बेचने के लिए और प्रमोशन करने के लिए ऐसी बातें बोल देते हो, लेकिन नहीं यार, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। अब देखो क्या चीज़ रोक रहा है आपको पढ़ने से? पढ़ना ही तो है ना, मेहनत ही तो करना है ना। क्या चीज़ रोक रहा है आपको पढ़ने से? पहला चीज़ तो आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। आप देखते हो मोटिवेशन 10 दिन में कैसे कर ले, 15 दिन में कैसे कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, बस यही सर्च करते रह जाते हैं 30-40 दिन, 50 दिन। पढ़ने का काम बस नहीं करते, उसके अलावा सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको क्या चीज़ें पढ़ने से रोक रही है ये बताइए ना। क्या आपके पास समय नहीं है? क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है? क्या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता? आप शादीशुदा हैं, आपको सास ससुर परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, वर्क लोड डाल रहे हैं? क्या चीज़ें आपको रोक रही है? अगर मैं असलियत बताऊं तो आपको एक ही चीज़ रोक रही है और वो है आप खुद। ठीक है, आप अपनी असफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आप सिर्फ बहाने मारे। देखिए 86,400 सेकंड्स हर इंसान को मिलते हैं, आपको भी 86,400 सेकंड्स मिलेंगे, मुझे भी 86,400 सेकंड्स मिलेंगे। डिपेंड करता है कि कौन उस 86,400 सेकंड्स को यूटिलाइज करता है। ठीक, आपको लगता होगा जो बेरोजगार बैठे हैं, खाली बैठे हैं, 24 घंटे फ्री हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता। आपके पास जितना समय ना उनके पास भी उतना ही समय है। और यकीन मानिए, क्योंकि मैं भी किसी टाइम में बेरोजगार था, किसी टाइम में मैं भी, मेरे पास 24 घंटे थे, और अभी ऐसा है कि शेड्यूल काफ़ी बिजी है। लेकिन यकीन मानिए जब आपके पास 24 घंटे होते हैं ना, आप जिस छुट्टी का दिन होता है उस दिन सोचोगे कि मैं पूरा 24 घंटे पढ़ लूँ, पॉसिबल ही नहीं है। एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही आप पढ़ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो एकदम खाली बैठा ठला बैठा ना, उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम ही है। और अगर आप बिजी शेड्यूल में हैं, उसमें आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस टाइम को प्रोडक्टिव रूप में यूज़ करें, प्रोडक्टिव तरीके से आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद मैं अपने टाइम को अभी काफ़ी यूज़ कर पाता हूँ, बजाय पहले जब मैं खाली बैठे रहता था। ठीक है, तो आपके आड़े, आपके सक्सेस के आड़े एक ही चीज़ आ रही है, और वह है आप खुद। बहाने बना छोड़िए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि असफलता को कोई नहीं पूछता। ठीक है, आप सफल होंगे तभी आपको पूछा जाएगा, तभी आपका मान सम्मान होगा। तो ये चूल्हा चौकी से अगर आपके पास एक मौका मिलता है तो आप उसको बनाइए। यही मौका है, आप घरेलू कार्य से बाहर निकल कर एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और जिनको लगता है कि नहीं ये 30-40 दिन काफ़ी नहीं है, बहुत सारा पढ़ने को है, मैं ये बोलूँगा कि उन्होंने कभी मेहनत का स्वाद नहीं चखा है, कभी वो हार्ड वर्किंग नहीं बन पाए हैं। एक बार आप मेहनत करने का स्वाद चख लेंगे ना, तो उसका एक अलग मज़ा है। ठीक है, जल्दी उठना, देर रात तक जगना और पढ़ना, मोबाइल नहीं चलाना, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, जो काम की चीज़ें हैं वो अपनाना, इसमें एक अलग मजा है। एक बार आदत में डाल के तो देखिए, लेकिन वो आप हार्ड वर्किंग कभी बनना नहीं चाहोगे। आपको लगता है कि नहीं नहीं, कैसे इजी तरीके से मिल जाए, हर कोई लाइफ हैक देख रहा है, हर कोई स्टडी हैक देख रहा है कि कैसे वो ट्रिक मिल जाए और मैं बस कब मेहनत करके पास हो जाऊं। नहीं यार, मेहनत का स्वाद तो आपको चखना पड़ेगा इतने दिनों में। ठीक, तो लेजीनेस, वीकनेस डजंट गेट अ वोट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड।
until you get success. Understood? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए, अगर आपकी ये शिकायत है ना कि आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, जल्दी उठो ना यार, 3 बजे उठो, क्या समस्या है आपको? 3 बजे उठिए, ठीक। अब अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा सा नींद का समय काटिए, मोबाइल चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो समय काटिए और पढ़ने के लिए उसको यूज करिए। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं और मैं 3 बजे उठ गया, तो आप जिस टाइम अपना आँख खोलोगे ना, नींद से जब जागोगे, उस समय मैं अपना टास्क पूरा कर चुका हूँगा। ये मेंटेलिटी, ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास और कोई बहाने नहीं है। आपका एक्सक्यूज कौन सुनेगा? आपकी सास सुनेगी, ससुर सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला आपका फेलियर का स्टोरी, ठीक है। सुनते तो सिर्फ सक्सेस का स्टोरी सुनते, फेलियर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये अपने जो बहाने हैं अपने पास रखिए। 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, और जितने टाइम बाकी दुनिया आँख खोले उस टाइम में आपको उस दिन का टास्क हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 86,400 सेकंड्स को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैटर करता है। पहला प्रायोरिटी उस 86,400 सेकंड्स को आपको यूज करना है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, और दूसरा फास्ट तरीके से यूज करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ाई में तेजी लाना पड़ेगा आपको, आपको रफ्तार को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? लेट योर स्पीड बी योर आइडेंटिटी। जो चीज़ें बाकी लोग 2 से 3 घंटे में पढ़ रहे हैं ना, उसको थोड़ा कम टाइम में पढ़िए, ठीक है। वो टेक्निक्स बताऊंगा कैसे क्या तैयारी कम समय में की जाती है, बट ध्यान रखिए स्पीड मैटर करता है दोस्त, ठीक है। आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बाकी लोगों से आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाइएगा, टाइम यूटिलाइज करिए, और आप सक्सेस इजली पा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब पे ये कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या समस्या आ रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो 8770123687 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात को ध्यान रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का भी, पढ़ने का भी, जॉब करने का, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। आप जब 8 घंटे जॉब करेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि 8 घंटा पढ़ना काफ़ी आसान काम है। यकीन मानिए, 8 घंटा चुपचाप घर में बैठ के पढ़ना काफ़ी आसान है। 8 घंटा वर्कलोड कोई आपके पीछे पड़े रहे, प्रेशर डाले और ज़बरदस्ती काम करा, आपके काम करने की इच्छा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आसान है कि आप 8 घंटे चुपचाप पढ़ें। तो डेली अब 7-8 घंटा दीजिए। अब 2-3 घंटे देने से काम नहीं चलेगा, 7-8 घंटा ना सही तो 4 घंटा दीजिए। 4 घंटे को 8 घंटे के रूप में यूज़ करिए। कहने का मतलब है कि इसको प्रोडक्टिव बनाइए। एकदम ऐसा नहीं कि बस पढ़ने बैठे और दिमाग इधर उधर भटक रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, उस जो फोकस है वो आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।